हेलो वेलकम बैक टू एवरीवन। और आज का जो लेसन प्लान है वो भी 9th क्लास का ही है। ये 4th लेसन प्लान है और इसका जो टॉपिक है वो है जीवों में विविधता। तो ये सिर्फ एज अ लेसन प्लान ही हेल्पफुल नहीं होगा, ये आपको चैप्टर को पूरा जो आप एज अ स्टूडेंट भी है 9th क्लास में उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो सबके जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पूर्वत हमने इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे लेसन प्लान एक साथ बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो फिर से जनरल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो सारे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है आपके स्पेसिफिक जो हैं यहाँ पे, तो वो ज्ञानात्मक में आ जाएगा। छात्र छात्राएं प्रत्यास्मरण कर जैव विविधता को परिभाषित कर सकेंगे। बायोडाइवर्सिटी को यहाँ पे है। छात्र छात्राएं प्रत्यास्मरण कर 5 जगत वर्गीकरण के नाम बता सकेंगे, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी है इस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में होता है। उसके बाद यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य की बात आ जाती है। तो छात्र छात्राएं जीवों में विविधता की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र छात्राएं 5 जगत वर्गीकरण में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। तो जो ज्ञानात्मक होता है उसमें अलग चीज़ें आती है, जो बोधात्मक होता है उसमें अलग आता है। और छात्र छात्राएं 5 जगत वर्गीकरण में सूची बना सकेंगे। तो ये हो गया हमारा स्टार्टिंग का। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा फिर प्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्र छात्राएं 5 जगत वर्गीकरण से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे, या फिर उनके चित्र बना सकेंगे, या फिर विषय से संबंधित ज्ञान को व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। यहाँ पे आपके टीएलएम मतलब शिक्षण सहायक सामग्री में आपके आगे चौक डस्टर, ये तो बहुत बेसिक होते हैं। फिर आप यहाँ पे जो भी शो कर रहे हैं, रियल ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर रहे हैं या फिर चार्ट या फिर मॉडल्स। पूर्व ज्ञान, छात्र छात्राएं जैव विविधता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बात करते हैं प्रस्तावना प्रश्न की। प्रस्तावना प्रश्न में आप पूछ सकते हैं कि आपके चारों ओर क्या क्या है। तो वो कहेंगे पेड़ पौधे हैं, हमें भवन या कुर्सी दिख रही है। फिर कुछ सजीवों के नाम बताइए। तो बताएंगे हमें कि मनुष्य, गाय, पेड़ पौधे आदि। सजीवों के लक्षण बताइए। तो बताएंगे श्वसन करते हैं, गमन करते हैं, वृद्धि आदि, ये सब जो भी उनके लिविंग थिंग्स के वो होते हैं कैरेक्टरिस्टिक। आफ्टर दैट जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करते हैं। तो हम उनका वर्गीकरण क्यों करते हैं, जीवों की विविधता को स्पष्ट करने के लिए करते हैं। तो जीवों में विविधता किसे कहते हैं, या जीव विविधता किसे कहते हैं, या जीवों की विविधता किसे कहते हैं। तो ये हो जाएगा अस्पष्ट उत्तर। अब यहाँ पे आपका आ जाएगा मेन टॉपिक कि आज हम सब जीवों में विविधता, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो पूरा का पूरे बनेगा वो ऐसे ही बनेगा। तो मैं टीचिंग पॉइंट्स जो होगा फर्स्ट इसमें हो जाएगा डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उद्देश्य, विशिष्टीकरण, प्रत्यास्मरण, ज्ञान, जिज्ञासा के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। विकासात्मक प्रश्न में पहला छात्र अध्यापिका क्रियाओं का आ जाएगा कि जीवों की पहचान के लिए क्या किया जाता है। तो वो कहेंगे जीवों की पहचान के लिए हम उनका वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो विशिष्ट लक्षणों के आधार पर ही हम क्या करते हैं कि जीवों का वर्गीकरण करते हैं। जैव विविधता किसे कहते हैं, यहाँ पे अस्पष्ट उत्तर आ जाएगा। फिर यहाँ से छात्र अध्यापिका कथन आ जाएगा। उद्देश्य एवं विशिष्टीकरण में आ जाएगा छात्र छात्राएं नवीन ज्ञान अर्जित करेंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको कुछ नॉलेज ही मिल रहा है। फिर आ जाएगा सभी जीवों में उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पे उनका वर्गीकरण किया जाता है। सभी जीव एक दूसरे से किसी न किसी रूप में भिन्न होते हैं। जैसे तुम्हारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या फिर एक बड़ा सा पेड़ हो गया। जीवों को कोशिकीय संरचना, प्रोकैरियोटिक अथवा यूकैरियोटिक, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव आदि को अलग अलग रखा गया है। इससे हम जीवों की पहचान करने में मदद मिलती है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, छात्र छात्रा अनुक्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब हम क्वेश्चन पूछ रहे थे तो वहाँ पे आ गया प्रश्नोत्तर प्रविधि, और यहाँ पे आ गया व्याख्यान विधि, कथन प्रवृत्ति, जो भी आप चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा आपका सेकंड विकासात्मक प्रश्न, जो टीचिंग पॉइंट्स यूज़ हो जाएगा। टीचिंग पॉइंट्स हम यहाँ पे लिखते हैं जब हम यहाँ पे छात्र अध्यापिका कथन लिखते हैं। अगर आपके यहाँ स्टार्टिंग में लिखते हैं तो आप वैसे लिख सकते हैं। फिर आता है इसमें ज्ञान प्रत्यास्मरण का क्वेश्चन है कि जीव विविधता का क्या अर्थ है, क्योंकि हमने अभी इनको एक्सप्लेन किया था। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों में विभिन्नता पाई जाती है, इसे ही हम जैव विविधता कहते हैं। फिर आएगा जैव विकास किसे कहते हैं, ये भी ज्ञानात्मक है। जीवों के बेहतर जीवन यापन के लिए परिवर्तन वह विकास को जैव विकास कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आंसरिंग आपका वो है। फिर तीसरा प्रश्न होगा जीवों की विविधता को स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं। तो जीवों की विविधता को स्पष्ट करने के लिए हम उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। फिर ज्ञान का क्वेश्चन यहाँ पे चौथा आ जाएगा, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया। तो 5 जगत वर्गीकरण R.H. विटेकर जो है उन्होंने दिया था। फिर जिज्ञासा का प्रश्न, मतलब जहाँ से आपका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो जाएगा, 5 जगत वर्गीकरण क्या है। तो ये समस्यात्मक या अस्पष्ट उनके लिए हो जाएगा। अब यहाँ पे हम करेंगे
विटेकर वर्गीकरण सेकंड हमारा जो टीचिंग पॉइंट था। छात्र अध्यापिका कथन में आ जाएगा, रॉबर्ट विटेकर ने सजीवों को 5 वर्गों में विभाजित किया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी एंड एनिमिलिया। फिर इसमें आ जाएगा जीवों को उपसमूह में वर्गीकृत किया गया, जो थे किंगडम था उनका, फिर फाइलम होता है, फिर डिवीज़न हो गया, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज जो भी आता है इसमें यहाँ पे आ गया। फिर इस प्रकार वर्गीकरण जीवों के लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूह में किया गया है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई जो होती है वो उसकी स्पीसीज होती है। फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया जो ये है इनका आ गया। फिर मोनेरा क्या होता है, इनका सेल टाइप क्या होता है, ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है, न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होता है, मोटेलिटी मतलब गमन किस तरह से मोटाइल होते हैं या फिर नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे आर्कियोबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल है। फिर प्रोटिस्टा में क्या होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, सेल वॉल क्या होती है इसकी, वो सेलुलोज की बनी होती है, न्यूट्रिशन इनमें ऑटोट्रॉपिक होता है, हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, ये मोटाइल होते हैं नहीं, ये नॉन मोटाइल होते हैं। फिर इनके सीलिया क्या होते हैं, इनमें फ्लैजिला पाए जाते हैं जिनकी हेल्प से ये चलते हैं, और एग्जाम्पल इसके हो गए अमीबा, प्लाज्मोडियम, ये सब हो गए, ठीक है। फिर इसकी बात करेंगे थर्ड वन की, तो ये यूकैरियोटिक सेल हो गए, मल्टी सेलुलर होती हैं, फिर यूनिसेलुलर है, सेल वॉल क्या होती है इसमें कई सेलुलोज की बनी होती है, न्यूट्रिशन इनका हेटरोट्रॉपिक होता है, पैरासाइट्रिक और सेप्रोटॉफिक होते हैं, नॉन मोटाइल, एग्जाम्पल इसके यीस्ट हो गए, मशरूम एंड मोल्ड्स। फिर होता है आपके प्लांटी, तो यूकैरियोटिक होते हैं, सेल वॉल इसमें क्या होती है, मेड अप ऑफ सेलुलोज, और ऑटोट्रॉपिक्स होंगे क्योंकि फोटोसिंथेसिस इनमें होता है। फिर इसके जो उपवर्ग होंगे, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आती है एनिमिलिया, इसमें यूकैरियोटिक हेटरोट्रॉपिक होंगे, जैसे वर्टिब्रेटा, ये सब होते हैं, ये इसमें आ गए। अब छात्र अध्यापिका छात्र छात्रा अनुक्रिया में आ जाएगा, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि है और कथन प्रविधि है। यहाँ पे जो TLM है उसका सैंपल यहाँ पे दिया गया है, और लास्ट में हम पूछेंगे मूल्यांकन प्रश्न। अब आता है इसका ब्लैक बोर्ड वर्क, तो सेम डेट से और वहाँ ड्यूरेशन तक वैसे ही रहेगा।